गोल्ड में जैसा मैंने आपसे कहा था कि देखो ये जो दोनों जोन है, ठीक है, तो ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, ठीक है, जैसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। और ये जो लेवल है सपोर्ट का काम कर रहा था, ठीक है। तो मैंने जनरली आपसे कहा था कि अगर इस जोन को जब ये ब्रेक डाउन करेगा, यहाँ पे अगर क्लोजिंग कर रहा है इस लेवल के नीचे, ठीक है, और तुरंत उसका लो जिस टाइप के यहाँ पे ब्रेक होता है, तो फिर हमारे यहाँ पे सेटअप एक्टिवेट हो जाएगी। बट ये एक रिस्की ट्रेड यहाँ पे रहेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे पास एक नजदीक में ही एक डिमांड जोन यहाँ पर था। मतलब अगर आप यहाँ पे ट्रेड करते तो आपको जस्ट सिंपली यहीं पर एसएल आपको शिफ्ट करना सॉरी टारगेट शिफ्ट करना पड़ता। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही थी कि अगर आप यहाँ पे ट्रेड को प्लान करते, ठीक है, जस्ट सिंपली जैसे इसका ब्रेकडाउन होता, तो एग्जैक्ट मार्केट लेवल से रिटर्न नहीं होता। कभी कभी यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, तो कभी यहीं से हो जाएगा। जैसे आपने एंट्री किया, जैसे इसने ब्रेकडाउन इतना किया, यहीं से रिवर्स हो गया, ठीक है। तो ये रिस्की रहता है, मैंने आपसे ये कहा था, ठीक है। बट मार्केट ने क्या किया कि इसको जब ब्रेकडाउन किया, और अक्सर जो रिस्की ट्रेड रहता है वही सक्सेसफुल ज्यादातर हो जाता है। यहाँ पे मार्केट गोल्ड में यहाँ पे लोअर लो लोअर हाई इस तरीके से मार्केट फॉर्मेशन करते हुए यहाँ पे देख सकते हो पूरी तरीके से यहाँ पे गिरावट हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। और उसके बाद, ठीक है, और इतना तगड़ा और मस्त सेटअप यहाँ पे बना, ठीक है। सिंपली मार्केट में जब यहाँ पे ओपनिंग हुई, ठीक है, ओपनिंग के बाद यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट इसी लेवल के अंदर यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, ठीक है। जस्ट सिंपली देखो यहाँ पे ओपनिंग हुई, फिर ये थोड़ा सा अपसाइड आने के बाद बिल्कुल स्ट्रेंथ दिख रही है, नहीं दिख रही है, दोबारा मार्केट इस लेवल के अंदर है। यहाँ पे अगर हम सेटअप की बात करें, तो जब इसने इसको ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, तो रिटेस्टिंग में क्या होता है कि अगर वो जोन के अंदर आ जाता है तो वो वैलिड बिल्कुल भी नहीं रहता है, ठीक है। आप इतना याद रखना कि अगर जब भी जैसे ये जो लेवल है, ठीक है, और अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट करके दोबारा अगर रिटेस्टिंग कर रहा है, तो क्लोजिंग इसके नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर ही क्या क्लोजिंग होकर इस तरीके से निकलना चाहिए। अगर क्लोजिंग नीचे हुआ तो ये बिल्कुल वैलिड यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे वैलिड हुआ नहीं हुआ, इसने नीचे क्लोज किया, ट्रेड भी किया, थोड़ा होल्ड भी किया, और उसके बाद जब ये ब्रेकआउट किया, तो ऐसे ट्रेड क्या है कि बिल्कुल भी हमें अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। इतना आप याद रखना। उसके बाद जब ये डाउन साइड आया, तो फिर देख सकते हैं यहाँ पे मस्त सेटअप बना, इसके अंदर यहाँ पे रेंज बना रहा था। मैंने आपसे कहा कि अगर इसके अंदर है तब तो हमारा बिल्कुल भी यहाँ पे ट्रेड नहीं बनता है। और जैसे इसने डाउन साइड में ब्रेक डाउन किया और क्लोज किया, तो हमारा सेटअप यहाँ पे एक्टिवेट, यहाँ पे एसएल और टारगेट देख सकते हो कि अच्छा खासा टारगेट हमें यहाँ पे अचीव हुआ गोल्ड में, ठीक है। इसीलिए देखो डेली एनालिसिस की वीडियो देखोगे, और जैसे उसका ब्रेकडाउन हुआ, और देख सकते हो कितना ज्यादा यहाँ पे सेलिंग देखने को हमें मिल रहा है। और देख सकते हो कि मार्केट मैंने आपसे कहा कि एग्जैक्ट लेवल से यहाँ पे रिवर्स नहीं होता, उससे पहले देख सकते हो कि यहाँ पे रिवर्स हो गया मार्केट, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि हमेशा प्रॉपर नॉलेज और हमें एनालिसिस की वीडियो हमेशा प्रॉपर देखनी यहाँ पे चाहिए। इसके बाद चलिए डिस्कस करते हैं कि हमें नेक्स्ट यहाँ पे गोल्ड में किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड को प्लान करना चाहिए। सिंपल देखो, यहाँ पे एक हमें ट्रेंड लाइन जाते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। ट्रेंड लाइन की अगर हम डिस्कस करें इस तरीके से, देखो मस्त बहुत ही अच्छा सेटअप यहाँ बन रहा है। यहाँ से सेलिंग है, फिर ये जो लेवल है यहाँ पे सस्टेन करके यहाँ से सेलिंग हमें देखने को मिला, ठीक है। दोबारा मार्केट इस लेवल सस्टेन करके फिर से हमें सेलिंग देखने को मिला, तो मतलब सेटअप एक्टिवेट है यहाँ पर, ठीक है। तीसरी बार जब रहता है तो ज्यादा चांसेस रहता है यहाँ पे फिर से गिरावट का, और जब फोर्थ टाइम जब रहता है तो उस टाइम पर क्या है कि कम चांसेस रहते हैं गिरावट के, ठीक है। जो कि एसएल हमारा इस लेवल शिफ्ट होगा, और 1:2 तक का यहाँ पे टारगेट रहेगा, ठीक है। और देखते हैं कि अचीव होता है, नहीं ज्यादा चांसेस है यहाँ पे अचीव होने का, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा अगर मार्केट को मोमेंटम अपसाइड करना होगा, तो थोड़ा सा यहाँ पे मोमेंटम देना होगा डाउन साइड का, फिर उसके बाद मार्केट यहाँ पे रिवर्स हो सकता है, फिर यहाँ पे ट्रैपिंग स्टार्ट कर सकता है। ये जो लेवल है हमारे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, और ये सबसे स्ट्रॉन्ग यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ठीक है। जहां से सबसे तगड़ी यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट होती है और जहां पे सबसे तगड़ी बाइंग होती है, वो लेवल हमारे लिए क्या है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के यहाँ पे वर्क करते हैं। तो सिंपल ये जो जोन है, ठीक है, ये जो जोन है, ये जो कैंडल है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग हमारे लिए यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम करेंगे, ठीक है। तो सिंपली गोल्ड में क्या है कि अगर इसने यहाँ से रिवर्स हुआ, ठीक है, तो मार्केट यहाँ पे रिवर्स होने के बाद फिर दोबारा इस लेवल के अंदर यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। यहाँ से फिर हमें एक सेलिंग सेंटीमेंट देखने को मिल सकता है, कि पूरा सेंटीमेंट जो कि डाउन साइड का यहाँ पे बना हुआ है। अगर अपसाइड मोमेंटम करना होगा तो इस जोन को यहाँ पे ब्रेकआउट करना पड़ेगा, फिर गोल्ड में एक अपसाइड का यहाँ पे मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो जनरली हमारा जो ट्रेड है यहाँ पे लॉस में आ चुका है, बट ज्यादा चांसेस है कि यहाँ पे थोड़ा सा मोमेंटम यहाँ पे डाउन साइड कर सकता है गोल्ड में, ठीक है। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ से रिवर्स हो सकता है, और इस लेवल से फिर से एक गिरावट हमें देखने को मिल सकता है।
और बाइंग की अपॉर्चुनिटी क्या है कि ये जो लेवल है यहाँ पे आ रहा है, तो हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो जनरली यहाँ पे देखो सिंपल से यहाँ पे क्रिएट किया सेलर्स के लिए कि यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा गिरेगा, ठीक है। तो हमारा माइंडसेट क्या हुआ, सेलिंग सेंटीमेंट होगा, ठीक है। लेकिन सही है, प्रॉपर एकदम बिल्कुल ठीक है। तो बट यहाँ पे थोड़ा सा रिवर्स अगर हो रहा है, यहाँ पे एसएल हिट हो रहा है, ठीक है। तो ये एसएल हिट होने के बाद फिर मार्केट यहाँ से दोबारा रिवर्स इसके अंदर यहाँ पे आ सकता है, ज्यादा चांसेस है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा एसएल भी हिट हो गया, पर कोई ना, ठीक है। देखिए जो सेटअप रहता है हम उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। जो रूल्स है उसको हम फॉलो करते हैं, और वहां पे एसएल जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे देखो जल्दी रिवर्स हो गया, तो ये जो मोमेंटम है ज्यादा सस्टेन नहीं रहेगा, यही से ये जो कैंडल है यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे गिरावट हमें देखने को यहाँ पे मिल सकता है, या मोमेंटम जो रहेगा थोड़ा सा जाने के बाद फिर एक हमें यहाँ पे सेलिंग प्रेशर यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो गोल्ड में आप लोग इस तरीके से यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो, और ये वीडियो जनरली एक एजुकेशन पर्पस के लिए हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं।